विगत दिनों डालसा पीएलवी के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक बाल विवाह का मामला सामने आया था, जिसके बाद बाल कल्याण समिति हरकत में आई और आज यहां पर उन दोनों लड़के और लड़की को जो है पेश किया गया बाल कल्याण समिति के समक्ष। तो फिलहाल बातें ये सामने आई कि जो लड़की है वो 17 साल की है और जो लड़का है वो 19 साल का है। और इसके पीछे ये जो बाल विवाह है, इसके पीछे जो है वहां के गांव वालों का ही हाथ था। और ये पूरा मामला जो है, इसकी जानकारी क्या है, हम आपको सीधे सुनाते हैं बाल कल्याण समिति की सदस्य संध्या सिन्हा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। केस से 7 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिला इंस्टाग्राम से कि बाल विवाह हुआ है और डालसा से भी खबर आई कि इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग। हमने फटाफट वीडियो को चिट्ठी लिखा, गोविंदपुर थाना प्रभारी को चिट्ठी लिखा कि गांव में जाके पता करें कि क्या हुआ। आज गोविंदपुर थाना के एसआई संगीता जी और कांस्टेबल गया जी के माध्यम से दोनों बच्चों को और उसके परिवार को लेके सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत किया गया। फिर दोनों बच्चों से बातचीत की गई। तो बच्ची तो 17 साल 1 महीना की है, कुछ दिनों में 18 साल की, लड़का 18 साल जस्ट पूरा हुआ है। और दोनों बच्चे मिलते थे, 6 महीने पहले दोस्ती हुई थी उनके। लड़का का घर तो बिजुलिया, लड़का बोकारो का रहने वाला है। अपनी दीदी का ससुराल है वहाँ पे मुर्गाबनी में, वो ससुराल में आता था और आसपास में रहने वाले बच्चे मिलते थे। दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम से अपना दोस्ती। तो उस दिन भी अपने घर में दीदी के घर लड़का आया था और रात को लड़की ने फ़ोन करके लड़के को बुलाया। लड़का शायद कहीं कीर्तन में मिला वहाँ मंदिर में, तो वहाँ मिला कि हम बम्बई काम करने जा रहे हैं, ऐसा लड़के ने लड़की को बताया। लड़की उस समय कुछ नहीं बोली, घर चली गई। रात को 10 बजे फ़ोन करके बोली तुम बाहर जा रहे हो काम करने, तो एक बार हम मिलते हैं। ऐसा करके उसने बाहर मिलने के लिए बुलाया और रात को 10 बजे मंदिर में के आसपास वो लोग मिलने के लिए बुलाया। मिलने गए थे और उसी समय गांव वाले आके उन दोनों को पकड़ लिए। और ये बात जो है, लड़का लड़की मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पहले से उसके माँ पिताजी को पता था कि ऐसा है। माँ पिताजी ने पूछा भी कि शादी करना है, तो लड़के लड़के दोनों बोले कि नहीं, अभी हम बालिग नहीं, छोटे हैं, हम 2 साल के बाद शादी करेंगे। ये खबर माँ बाप को भी दिया गया था, लेकिन इतना तक था। फिर लोग मिलने गए। उसके बाद तो गांव वाले आके, गांव के वार्ड सदस्य बताइए जिनको शादी रोकना, वार्ड सदस्य थे, कोई नाम बच्चों ने कई लोगों का नाम लिया है, उस पर आगे हम काम करेंगे। उन लोग पकड़ के ज़बरदस्ती दोनों बच्चों को मंदिर में बंद कर दिया और सारी रात बंद करके रखा। लड़का तो बोला था मुझे बाथरूम आ रहा था जो जाने नहीं दिया गया मुझे। उसके बाद फिर खोल के सुबह में खोला गया, बहुत मुश्किल से हमारा ये किया। उसके बाद 3 बजे करीब, 3 से 4 बजे के करीब शाम को पकड़ के ज़बरदस्ती शादी कराई गई और लड़की को फिर ससुराल भेज दिया गया। ये हुआ। आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई है कि अभी तो हमने बच्ची को रजिस्ट लिया, उससे बातचीत करके। बच्ची ने कहा कि हम बार बार बोलते रहे हम गांव वाले लोग को कि हम नहीं करेंगे शादी, लेकिन वो नहीं माने। अभी मैं बढ़ूंगी आगे और 18 साल के बाद ही शादी करूँ। उसके बच्ची के माँ बाप ने भी कहा कि मैं नहीं अभी इसको विदा करूँगा। बच्ची तो पहले घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, डर रही थी कि माँ बाप गुस्सा करेंगे, ऐसा वैसा। फिर माँ बाप ने से पूछा, बातचीत हुआ, तो बोले नहीं नहीं, हम बच्ची को लेके जाएंगे। तो घर गई है और उन्होंने आश्वासन दिया, लिख के दिया है कि नहीं, बच्चे को हम आगे पढ़ाएंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ आगे कार्रवाई होगी कि अगली कार्रवाई हमारी है कि हम थाना वालों को फिर से उन गांव वालों के नाम से एक चिट्ठी लिखेंगे कि ये इस पर आगे कार्रवाई करें। गलत है, गांव वाले लोग इस बच्चों को ज़बरदस्ती शादी कराए, इसकी कार्रवाई। ये जो शादी है अभी फिलहाल अभी के लिए खारिज हो चुकी है। खारिज तो हो, शादी तो खारिज होगी, शादी माननी है, नाबालिग शादी माननी है। लड़का भी जस्ट बालिग हुआ है लड़का अभी। तो लड़का बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हमको नहीं करना, तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कोई सख्ती नहीं किए। और लड़का समझदार है, पढ़ने लिखने वाला है, बाहर काम करने जा रहा है। तो अभी 1 सप्ताह का टाइम दिए कि कोई अगला जो हम कार्रवाई करेंगे तो शायद थाने में कॉल हो से हमारे पास हो, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य संध्या सिन्हा ने बताया कि ये जो पूरा मामला है, ये गांव वालों के दबाव में आकर ये बाल जो विवाह है इसे अंजाम दिया गया था। और कहीं ना कहीं दोनों, यानी कि लड़का और जो लड़की है, दोनों ही इस चीज के खिलाफ थे और उन्होंने कई बार गुजारिश की कि उनका बाल विवाह ना कराया जाए। और साथ ही साथ एक नाम इसमें और शामिल हुआ है। उन दोनों बच्चों का कहना था कि इसमें किसी वार्ड के सदस्य का भी हाथ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। जिन लोगों के हाथों में समाज में जागरूकताएं होनी चाहिए थी, जागरूकताएं की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन लोगों ने मिल करके इस बाल विवाह को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर मामला है धनबाद के गोविंदपुर मुर्गाबनी इलाके से। फिलहाल आगे की कार्रवाई जो है वो बाल कल्याण समिति के द्वारा की जा रही है और अभी के लिए फिलहाल
इस शादी को अमान्य जो है वो घोषित कर दिया गया है। यानी दोनों ही लड़का पक्ष और लड़की पक्ष जो है वो अपने अपने घर जाएंगे और अपने आगे का जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और उसके बाद जब उनकी आयु, लड़की की जो आयु है वो 18 वर्ष की हो जाएगी और लड़के की आयु जो है वो 21 वर्ष की हो जाएगी, तब वो दोनों अपनी स्वेच्छा से ही विवाह कर पाएंगे। फिलहाल आगे की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।